तो गाइस साइंस फैक्ट के टॉपिक में आज हमारा टॉपिक होगा फेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को काहे एक्सप्लेन करने के लिए कंसीडर नहीं किया गया था। तो क्यों नहीं किया गया था मेरे प्यारे भाई, देखेंगे। फेज वेलोसिटी जो होती है, पहली बात वो किसी भी वेव की वेलोसिटी होती है, किसी भी सिंगल वेव की वेलोसिटी को हम नाम देते हैं फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी फिजिक्स के अंदर हमने प्रूफ किया था कि वह स्पीड ऑफ लाइट से क्या होता है, ज्यादा। और यहां पर एक कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है जो डी ब्रोगली साहब ने दिया था कि लाइट डुअल नेचर रिप्रेजेंट करती है। डुअल नेचर कैसे रिप्रेजेंट करती है? एक नेचर अपने पास, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, लाइट वेव के फॉर्म में भी है जहां इंटरफेरेंस शो कर रही है। इंटरफेरेंस हमारे पास वेव पार्टिकल शो करते हैं, और यहाँ पर लाइट एक पार्टिकल के फॉर्म में भी है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो किया जा रहा है, जहां पर लाइट फोटोन की फॉर्म में आके मेटल की सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ फोटोन जो है पार्टिकल की फॉर्म में होता है, तो यहाँ लाइट के साथ जो एसोसिएटेड पार्टिकल है वो कौन है, फोटोन। और यहाँ पर हमारे पास लाइट किसकी फॉर्म में चल रही है, वेव की। तो यहाँ पे डी ब्रोगली ने कहा था कि देयर इज अ वेव एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज नोन एज फोटोन। अब अगर भाई एक बात बताएं, अगर ये पार्टिकल इस वेव के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर हमारे पास वेव के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये पार्टिकल के साथ ये वाली वेव अगर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा क्या पकड़ लेगी, स्पीड पकड़ लेगी। और अगर इसने स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड पकड़ ली तो फोटोन की स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो वह जो फोटोन पार्टिकल था वो तो वेव से पीछे रह जाएगा, और जब वेव से पीछे रह जाएगा तो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट यहाँ पर फेल हो जाएगा, जिसमें बताया गया था कि वेव के साथ एक पार्टिकल जुड़ा हुआ होता है और उस पार्टिकल का नाम होता है फोटोन। इसीलिए फेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को फिजिक्स के अंदर कंसीडर नहीं किया गया था, और वहां बताया गया था कि कभी भी वेव सिंगल ट्रेवल नहीं करती है, वेव का एक ग्रुप ट्रेवल करता है जिसको नाम हम देते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।